दोस्तों, जब आप पीएफएमएस पोर्टल पर एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में से आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। पहला जो प्रॉब्लम है वो है लॉगिन प्रॉब्लम, दूसरा है सेविंग प्रॉब्लम, सबमिट प्रॉब्लम, कैंसिलेशन प्रॉब्लम और रिवर्स प्रॉब्लम। तो यही 5 प्रॉब्लम्स की चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके साथ आता है वो है लॉगिन प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्हें लॉगिन ही नहीं आता है, यानी लॉगिन ही वो नहीं कर पाते हैं। तो आगे एक्सपेंडिचर वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं लॉगिन प्रॉब्लम पर चर्चा करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं मेकर की आईडी से पीएफएमएस को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम पीएफएमएस लिखकर सर्च कर लेंगे। उसके बाद पीएफएमएस का सबसे ऊपर में जो वेब लिंक है इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जो लॉगिन की समस्या आ रहा है तो वो कैसे आपसे हल होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड ठीक ठीक आप डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड हमने इंटर कर दिया है। अब हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए लॉगिन का सिंबल है, यहाँ से आप क्लिक कर देते हैं, इसलिए लॉगिन में समस्या आ जाती है। आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है। आप कहाँ से क्लिक करेंगे? यहाँ से क्लिक करेंगे। अगर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सही से लिखा है तो ये क्लिक में ही आपसे लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ और लॉगिन कैसे हो जाता है। एक बार यदि क्लिक में ना आए तो डबल ठीक उसी समय क्लिक कर देंगे। चलिए, तो पीएफएमएस का पोर्टल हमारे पास खुल चुका है। अभी हमने लॉगिन समस्या पर चर्चा कर चुका, लॉगिन तो आपसे हो गया। अब आता है क्या? दूसरा जो टॉपिक है वो है सेविंग प्रॉब्लम का। तो सेविंग प्रॉब्लम कैसे आएगा? हम एक्सपेंडिचर पे चले जाते हैं। सबसे पहले चलिए एक्सपेंडिचर को ओपन कर लेते हैं। अभी जो सेविंग प्रॉब्लम है वो मेरा बल्क कस्टमाइजेशन से संबंधित एक एक्सपेंडिचर था, उसी में है। तो मैं बल्क कस्टमाइजेशन में चले जाता हूँ, यानी मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इसी में समस्या आया है। तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उस एक्सपेंडिचर को निकालेंगे जिसमें हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आया था। तो वो था मिड डे मील से संबंधित। तो स्कीम में हम मिड डे मील सेलेक्ट कर लेते हैं। वो सब लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जिस पर हमने एक्सपेंडिचर बना चुका है वो सारा यहाँ पर खुल चुका है। अब इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है, कौन सा लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर है जिस पर हमें समस्या है, तो उसको हमें पहचानना है। तो चलिए, उसको पहचानने के लिए हम दाहिने साइड में चले जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर वो मेरा एक्सपेंडिचर है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटेड, स्टेटस में क्रिएटेड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आना था। इस एक्सपेंडिचर को हमने सबमिट फॉर अप्रूवल, यानी अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सबमिटेड नहीं आकर के क्रिएटेड आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, क्रिएटेड जब भी आता है तो क्रिएटेड को जब भी आप ओपन करेंगे तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है वाउचर नंबर 57 एंड 58। तो यही लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर है। तो इस तरह की परिस्थिति में जब भी हम इसको क्लिक करते थे लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर को, तो पे डिटेल में लाता था। अब देखते हैं इसको क्लिक करके कि क्या आ रहा है। आप भी ज़रा ध्यान से देखिए। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर को हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इंटरफेस अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले ये इंटरफेस दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिस समय हमने इसको अप्रूवल के लिए सबमिट किया था तो ये सारा डिटेल जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब डिटेल नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपके साथ समस्या आए तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। बीच में यदि कोई समस्या है, बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन उस समय आप मत ढूंढिए, क्योंकि ये आपका लो इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर वेबसाइट की कुछ कमी के कारण ऐसा हो जाता है। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, सबमिट फॉर अप्रूवल, पेई डिटेल। तो एक बार हम पेई डिटेल, चूँकि अब तक हमारे पास आया ही नहीं है, तो चलिए एक बार हम पेई डिटेल को चेक कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे। अब देखिए, स्टेटस में सबमिटेड बिल्कुल नहीं दिखाया, आपने भी देखा, जबकि सबमिटेड एक्सपेंडिचर ही सबमिट फॉर अप्रूवल वाला क्लिक होता है। अब सबमिटेड नहीं, वहाँ नहीं दिखा रहा है, वहाँ दिखा रहा है क्रिएटेड। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हम एक बार पे डिटेल को एक बार और क्लिक करके देख लेते हैं। तो चलिए, पे डिटेल हमने क्लिक कर लिया। पे डिटेल में लगभग सब कुछ ठीक ही है। केवल पासबुक में यदि कुछ प्रिंट कराना है तो वो कॉलम भरा हुआ नहीं है, तो वो ज़रूरी भी नहीं है। एक समस्या और हमने आपको बताया, 4 नंबर का कैंसिलेशन प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन को आप कैंसिल कैसे करेंगे? यदि आप इस ट्रांजैक्शन को या इस एक्सपेंडिचर को यहीं से कैंसिल करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन है।
यहाँ यदि आप क्लिक कर देंगे तो ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा और आपके अवेलेबल बैलेंस से जो भी राशि डिडक्शन हुआ था वो राशि तुरंत अभी इसी समय वापस आ जाएगा। इसमें आप बिल्कुल शक ना करें, क्योंकि ऐसा हमने कई बार किया है। तो आप अभी हमें चूँकि इसको कैंसिल नहीं करना है तो इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। चलिए, इसको हमने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद यहाँ लिखा हुआ पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम इसको क्या नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए वही इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ भी बहुत लोगों को समस्या आ रहा है। सबमिट फॉर अप्रूवल में जो ही आप सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे तो पेज में जो चीज़ दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा देता है। यदि पेंडिंग दिखा दे तो उस समय आप उस एक्सपेंडिचर को वहीं छोड़ दें, फिर 1 घंटा 2 घंटा के बाद या दूसरे दिन फिर यहाँ तक आके पहुँच करके इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे तो हो जाएगा। या हो सकता है वो अप्रूवल के लिए सबमिट पहले ही हो गया हो। तो चलिए, सबमिट फॉर अप्रूवल को अभी हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि रिकॉर्ड सबमिट हो चुका। अब नीचे में देखिए यहाँ पर एक बैक का ऑप्शन आता है और एक आता है कैंसिल ट्रांजैक्शन का। यदि आप इस ट्रांजैक्शन को अभी कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल ट्रांजैक्शन में क्लिक कीजिए। ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा और राशि भी तुरंत वापस आ जाएगी। जो राशि अभी काटा आपके खाते से वो तुरंत वापस आ जाएगी। अब यदि हमें कैंसिल नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यूं ही छोड़ देंगे। यदि हम इस समय इस एक्सपेंडिचर का स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस में हमें दिखाएगा सबमिटेड। तो देखिए ये लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर है। देखिए अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये क्रिएटेड दिखा रहा था, अभी यहाँ पर सबमिटेड शो हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर अप्रूवल के लिए सबमिट हो चुका। एक्सपेंडिचर अप्रूव होने से पहले किसी भी स्टेज में यदि आप उस एक्सपेंडिचर को कैंसिल करते हैं तो राशि तुरंत वापस आ जाती है। लेकिन अप्रूव होने के बाद वहाँ पर थोड़ा समस्या है। अप्रूव हो जाने के बाद चाहे आप पीपीए जनरेट कर लें या ना करें, तो अप्रूव होने के बाद उस राशि को रिवर्स करना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल रिवर्स क्रिएट नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आप रिवर्सल क्रिएट ना करें, क्योंकि जो ही आप रिवर्सल क्रिएट करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा रिवर्सल इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, यानी इस समय रिवर्सल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप रिवर्सल के पीछे नहीं जाएंगे, सीधे आप उस एक्सपेंडिचर को उसी स्थिति में छोड़ देंगे। ठीक पीपीए एक्सपायरी डेट जो 10 दिन का होता है, वो 10 दिन के बाद अगले 24 घंटे में वो राशि आपके लिमिट में वापस आ जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।